मेरे भाइयों आ जाओ, थोड़े से एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो डाउट थे उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें बच्चों को बहुत डाउट है कि भैया ये इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ध्यान से समझना। इसने बोला है कि आपको एक ओलंपिक की रिंग्स नजर आ रही है, ठीक है ना, जो 5 कंग्रेंट सर्कल, मतलब कंग्रेंट मतलब सेम टाइप के सर्कल है, सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे इस तरीके से कॉर्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो दो सर्कल के बीच में जो लेंथ है, मेरे ख्याल से ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज आल्सो ऑफ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कॉर्ड की लेंथ है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। बाकी आपको कहता है कि जो टोटल एरिया है डॉटेड रीजन्स का, वो हमें बताना है। ये जितना भी एरिया दिख रहा है ना आपको, ये तो मैं पहले एक का निकाल लेता हूँ, क्योंकि दो तीन चार, चार का आराम से निकल जाएगा। ये 4 टाइम्स होने वाला है कि बात तो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, 4 टाइम्स होते तो क्या 8? ये सब गलत है, चेक करेंगे अच्छे से। यूं कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना, अभी समझ रहे हो। तो मुझे इतना पता है कि ऐसे दो सर्कल है, दो सर्कल के बीच में ये इतना सा रीजन है इस तरीके से, ठीक है ना। ये डॉटेड डॉटेड रीजन है, ये समझ रहे हो ना, ये हमारा डॉटेड रीजन है। तो अब मैं जब इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात पता है, मैं बस एक सर्कल की बात करता हूँ। क्या एक सर्कल पे इस तरीके से एक कॉर्ड बनी हुई है? ध्यान से देखना, क्या इस तरीके से एक कॉर्ड बनी है आपको? हाँ भैया, जो कॉर्ड बनी हुई है वो, उसमें अगर एक सर्कल की बात करूं तो उसमें ये वाला हिस्सा मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्सा अच्छा खासा कवर हो रहा है कॉर्ड के अंदर का एरिया। क्योंकि अगर ये वाला सर्कल उठाओगे तो इस वाले सर्कल में ये कॉर्ड होगी और इस कॉर्ड के अंदर का एरिया ये होगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको निकालना आता है? आपको क्या आता तो नहीं है, या आता होगा तो कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो मेरी बात ध्यान समझना। एक और बढ़िया चीज इस क्वेश्चन ने बताई यहाँ पे आपको कि ये भी एक है, ये भी एक है। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है और ये वाली लेंथ भी एक है। तो ये जो ट्राइंगल हुआ, ये आपका ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझो, करना क्या है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ पर ये देखो, ध्यान से ये देखो, ये दिख रहा है आपको? आप इसे निकालो। ये क्या है? ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसमें से घटा दो ये ट्राइंगल का इतना एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये घटा दो। जब आप इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया घटाओगे तो आपके पास ये ग्रीन वाला हिस्सा बचेगा। और यही आपको चाहिए, यहाँ से ये ग्रीन वाला हिस्सा। और उधर से भी आपको उस तरफ चाहिए, उसको इग्नोर करो, पहले इस वाले ग्रीन हिस्से पे फोकस करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा √3a² बाय 4। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि मेरे भाइयों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हीरोन्स फार्मूला हमने सीखा। हीरोन्स फार्मूला का यही फार्मूला होता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड बराबर होती है। 9th क्लास याद करो। थीटा कितना होने वाला है? 60। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ना, तीनों साइडें सेम है ना। तो थीटा आ जाएगा 60/360, ठीक है ना। पाई को भी पाई रख लो, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर रख लो, -√3। साइड भी आपको पता है 1 ही है, 1 का स्क्वायर बाय 4। ये हो जाएगा आपका कट पटा के पाई/6 -√3/4। अब आप जरा ऑप्शन में चेक करो 2 मिनट के लिए कि क्या ऐसी कोई चीजें बन रही है। तो अगर ऑप्शन में चेक करूं तो पाई/6 -√3/4 से लगभग सब में बन रही है, पाई/6 -√3/4। लेकिन आपको अब समझना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, देखो अब आप समझो। ये जो मैंने दो सर्कल है उसमें से ये जो कॉर्ड बनी है, तो मैंने जब इस सर्कल की बात करी तो मैंने कौन से कॉर्ड का एरिया, कौन से कॉर्ड के अंदर का एरिया निकाला? मैंने ये वाला निकाला, ये वाला, है ना। ये माइनर सेगमेंट का मेरा एरिया निकाला। अब ऐसे ही आप सेम इस सर्कल में काम करोगे तो आप यहां से ये वाला निकालोगे, ऊपर वाला। तो एक सर्कल जो एक रिंग है वो आपको 2 टाइम्स एरिया दे रही है, ये वाला। कितने बार? ये आपको 2 टाइम्स दे रही है। ऐसे ही आपके पास कितनी है, फिगर को देखो। अब आपके पास यहाँ पे फिर 2 टाइम्स हो रहेगा, यहाँ 2 टाइम्स हो रहेगा, यहाँ 2 टाइम्स हो, तो 2 4 6 टोटल 8 टाइम्स एरिया आ जाएगा। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म मेरे भाइयों, समझ गए? देखो सेम इसी तरीके से करा हुआ है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या क्या आपने क्वेश्चन के डाउट्स पूछे, उनको धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये रिंग वाला फिर से एक क्वेश्चन आ रखा है इसी टाइप का, इसको भी देख लेते हैं। उसने क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। ये जो सर्कुलर रिंग है इसका रेडियस निकालना है। इसके लिए कोई जानकारी ऊपर दे रखी होगी तो दे रखी होगी। कहता है जो एक सर्कुलर रिंग है वो 44 मीटर की रोप से बनी, मतलब एक 44 मीटर। बेटा हो गया काम, क्या दिक्कत है? आपको पता है इस क्वेश्चन में एक जो पूरा बना हुआ है वो 44 मीटर से बना हुआ है ना। पूरा ये जो सर्कल है पूरा कितने 44 मीटर से बना हुआ है। अब जब ये पूरे 44 मीटर से बना हुआ है मेरे भाई, तो आपको बाउंड्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है ना।
2 गुना में पाई 22/7 बराबर में r, और किसके बराबर होगा 44, क्योंकि वो जो पूरी लेंथ है वो 44 ही तो है। तो आप इसको देखो ये कितना हो जाएगा 44, 2 गुना 22 44 अपॉन में 7 बराबर में 44 है, और गुना में r है, 44 से 44 कट गया, 7 को उधर ले जाओ, r की वैल्यू 7 हो जाएगी। पहला पार्ट खत्म क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। AOB कहाँ दिख रहा है, AOB यानी कि मेरे भाई यहाँ पे आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये जो दोनों बना रहे हैं। लेकिन इसने यहाँ कुछ जानकारी दी होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो जानकारी दी होगी। बोल रहा है कि शेडेड रीजन जो है वो ऐसे ऐसे बन रहा है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे बताओ क्वेश्चनों में आंसर है कि नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो भी मैंने आपको बताया भाई, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मेरे भाई अब यहाँ तो थोड़े बहुत खेल हो रखे हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो खेल क्या हो रखा है, पूरे सर्कल में आप देखो ध्यान से, ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल का ये वाला हिस्सा हटा रखा है, तो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझो, अगर आप एक सर्कल को देखोगे या दो सर्कल आप एक साथ देख रहे हो, तो उसमें ये हिस्सा शेड नहीं हो रखा है, ये वाला, ये हिस्सा पूरा शेड हो रखा है। अगर आप सिर्फ एक सर्कल की बात करोगे तो आप यहाँ पे हद से हद कॉर्ड बना सकते हो, एक सर्कल के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉर्ड बना सकते हो, है कि नहीं, यह बात समझो ना आप यहाँ पे। अच्छा ये वाला आपका 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ठीक है ना, तो आइसोसेलेस तो आपका हो गया। हालांकि इसके बारे में बात नहीं करी, पर मुझे लगता है शायद ये भी 1 मीटर ही दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल तो रखा है, तो काम आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बोला भी है कि नहीं बोला, रेडियस तो हमने भी सॉरी 7 निकाला था, माफ करना, ये पिछले क्वेश्चन को रिलेट कर दिया। रेडियस 7 है, 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन में इस वाले हिस्से का एरिया निकालने वाला हूँ। किस वाले हिस्से का, ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं निकालने वाला हूँ एरिया इस वाले हिस्से का। सबसे पहले ध्यान से देखो, इस पूरी फिगर को मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। ये यहाँ पर मैं सबसे पहले ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, पूरा इतना हिस्सा, और उसमें से मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, तो ये हिस्सा बच जाएगा। और फिर पूरे सर्कल में से इतना हिस्सा जब मैं घटा दूंगा तो ये हिस्सा बचेगा, तो मेरा एक काम तो हो जाएगा यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपके दो सर्कल इस तरीके से बने हुए हैं, तो आपने अभी क्या करा है ना, आपने अभी सर्कल में से ये हिस्सा घटाया है, ठीक है, ये हिस्सा आपने सर्कल में से घटाया है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस वाले सर्कल में काम करना, तो वहां से आप ये हिस्सा घटाओगे, है ना। तो ये पूरे सर्कल में दोनों हिस्से घट जाएंगे आपके। समझ रहे हो एक तरीके से क्या सीन होने वाला है, मतलब इस सर्कल में से अगर आप इतना हिस्सा घटाओगे, ठीक है ना, इस सर्कल में से आप ऐसे इस तरीके से इतना हिस्सा घटाओगे, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप घटा दोगे, तो आपके पास इस सर्कल में ये पूरा हिस्सा बच जाएगा। लेकिन अब आपको उस सर्कल में से ये हिस्सा भी घटाना है, समझ रहे हो, तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर करना क्या है ना, ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। हमारे पास जो रिंग्स बनी है इस तरीके से, फिर आगे जाके इस तरीके से जैसे भी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई। मैंने कहा मैं तो सिर्फ ये हिस्सा निकाल सकता हूँ, फिर जो रेड वाला हिस्सा बचेगा मेरा मेरा पूरा वो आ जाएगा। लेकिन हालांकि मुझे ये भी नहीं, ये भी हटाना है मुझे। अब एक बात समझो, आप देख रहे हो सारे सर्कल सेम जैसे ही है, ये जितना हटाओगे ये भी तो एक तरीके से उतना ही है अगले सर्कल के लिए। तो एक सर्कल में से आप क्या करना, ये हिस्सा 2 बार हटा देना, है ना। और फिर इस सर्कल को आप जब देखोगे तो इसमें भी आपको सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो वहां से भी 2 बार हटा देना। फिर ऐसे हर सर्कल में से वो जो हिस्सा है इतना, वो 2 बार हटा देना, बस कुल मिला के। लेकिन वो हिस्सा पहले निकालना पड़ेगा। आपको पता है आपका रेडियस कितना है, आपको पता है आपका रेडियस 7 है, 7 है, ये वाला हिस्सा भी 7 है। सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा हिस्सा, क्योंकि आप इसी तरीके से करते हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो आप सबसे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो आप सबसे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एंगल 60 होने वाले हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60/360 इंटू में पाई को लिखोगे 22/7, इंटू में रेडियस आपका 7 है, 2 बार लिख दोगे, एक बार 7 से 7 कट गया, ये कट गया, 1/6 गुना में 22 और गुना में 7। इसको फ्रैक्शन में रख लेते हैं, अभी कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 नंबर पे और ये 11 नंबर पे, तो 77/3 इसका आंसर आया है। जो मेरा इतना हिस्सा है पूरा सेक्टर का हिस्सा, पूरे सेक्टर का मतलब ये मेरा पूरा हिस्सा जो आया है वो 77/3 आया। लेकिन मुझे इसमें से ये ट्राइंगल हटाना है। ट्राइंगल का फॉर्मूला वही √3a²/4, क्यों, हीरोन्स फॉर्मूला से लगाएंगे, √3a², a² मतलब 7 गुना 7 और बाय में 4, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49/4 और इधर क्या है √3।
तो ये होगा माइनस में 49√3/4। यानी कि ये जो मेरा आंसर आएगा इस पूरे में से, मैंने जब ये ट्राइंगल घटाया तो ये मेरा इतना हिस्सा आया, और मुझे इसका क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। मुझे इसका क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। ये 2 टाइम्स होना चाहिए, तब जाके पूरे सर्कल में से ये घटेगा, क्योंकि एक इतना है और एक सेम इतना भी है। तो ये भी मुझे पता है 2 टाइम्स घटने वाला है, ठीक है ना। अब सर्कल का एरिया की मैं बात करूं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा वैसे एक चीज है यहाँ पर, पाई चाहते तो हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा देखो इसके आंसर स्कीम से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्या इसने पाई इन सबको सॉल्व करा। तो भैया देखो इसने तो इन सबको सॉल्व करा है, जैसे आप देख रहे हो मैंने पूरा ना देखो पूरा सॉल्व कर रखे, तो हम भी पूरा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पूरा, अब चलो फिर एक काम करते हैं, फिर यहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। 77 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से समझना, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 फिर 7, 3 6 जा 18 बचेगा, फिर सॉरी 3 5 जा 15 बचेगा, ठीक है ना। 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 3 6 जा, मुझे पता है इसका आंसर 25.66 आ रहा है, माइनस, फिर मैं 49 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 49 को 4 से डिवाइड करने में 12.25, ठीक है ना, 48 नंबर पे आएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0, हाँ 12.25 आएगा। लेकिन √3 या √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। √3 की वैल्यू होती है 1.73 होती है वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 25.66 माइनस में 12.5, लेकिन वो गुना हो रही है 1.73 से। तो थोड़ा आंसर यहीं से चेक कर लेते हैं क्या आंसर बन रहा है। तो देखो ये सेम है ना, और डायरेक्ट मैं माइनस करके आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब 1.73 को 12.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21.22 आएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस, इसको और इसको पूरे को माइनस करने के बाद 4.45 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल मेरा एक का आंसर आया। अच्छा ये आंसर मुझे पता है डबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं जो सर्कल निकाला है उस सर्कल में मुझे इतना हिस्सा निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे अपने क्वेश्चन को, तो इतने हिस्से में से मैंने अभी क्या करा है ना, सिर्फ इतना हिस्सा निकाला है। दिस इज माई 4.45, तो मुझे पता है ये हिस्सा भी 4.45 ही होगा दूसरे तरीके से, तो उस हिसाब से ये 4 4 8.90 हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात। लेकिन अब मुझे पूरे सर्कल का भी एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना में 7, एक बार 7 से कटा, एक बार हो गया 154। टोटल सर्कल है 154, उसमें से 8.90 घटाना है, 8.90 घटाना है एक तरीके से। तो पॉइंट 10 में बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा, 145.10 बचेगा। यानी कि जो एक चेन है ना एक तरीके से, ये जो एक रिंग देख रहे हो आप, ये एक रिंग जो है आपकी, वो 145.10 के आसपास है, देखो यही है ना। लेकिन मुझे ऐसी कितनी निकालनी है, मुझे 1 2 3 4 5, मुझे ऐसी 5 निकालनी है। तो इसको यहाँ पर क्या करा गया है, उसने एक शेडेड एक का मांगा है क्या, फाइन। अच्छा इसने सिर्फ एक का ही मांगा था मेरे भाई, बस एक का ही मांगा था, यानी कि सिर्फ एक का ही मांगा था, तो एक का आंसर यही है मेरे भाई, खत्म। मतलब उसने बोला था कि पहली वाली का ही बताओ, सिर्फ पहली वाली का बताना है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ सिर्फ इतना ही बताना है, यानी कि ये जो हिस्सा है, तो वो मेरा कितना आया 145.10, बस खत्म काम यहाँ पर मेरे भाइयों। उसने जो लास्ट पार्ट मांगा है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने जो ये वाला पार्ट मांगा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन, ये इसने क्या मांगा है कि जो अनशेडेड रीजन है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अनशेडेड रीजन आप एक सर्कल में देखोगे कैसा नजर आएगा आपको, कि भैया ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यही तो है अनशेडेड रीजन, तो इसी की लेंथ मांग रहा है, और इसी की लेंथ उसने सब में मांगी है। मेरे भाइयों ऐसे लेंथ कैसे निकाली जाएगी, तो आप बस एक की लेंथ निकाल लो, काम आपका सारा हो जाएगा, एक की लेंथ, बस खत्म, कुछ नहीं करना। लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, θ/360, ठीक है ना, इनटू में 2πr, ठीक है। थीटा कितना 60 डिग्री, 60/360 गुना में 2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना होगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये कटेगा एक नंबर पे, कटेगा 6 नंबर पे, 1/6 गुना में 2 गुना में 22, ये कटेगा 3 नंबर पे, ये कटेगा 1 नंबर पे, तो 22/3 आएगा। ये आएगा एक का लेंथ आएगा 22/3, लेकिन अब मजा है, ध्यान से समझना, एक का लेंथ 22/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझो यहाँ पर, ये जो लेंथ मैंने निकाली है, ये लेंथ मैंने सिर्फ इतने हिस्से की निकाली है, इतने की। फिर ये भी है सेम सेम, यही लेंथ इस वाले हिस्से की भी होगी, मतलब ये वाला हिस्सा इसकी भी लेंथ होगी। तो लेंथ एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार लेंथ निकालनी है। यानी कि जो 22/3 है वो 8 बार होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, 176 अपन में 3 सेंटीमीटर मीटर, जो भी है इतनी लेंथ हो जाएगी। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। चले आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी। एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम थी, अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन,
आगे देख लेते हैं कहीं पे मिलेगा तो। ऑफ द शेडेड रीजन, अब ये शेडेड रीजन यही तो कर चुके हैं बार बार, कैसे निकालोगे? बस फॉर्मूला समझो ना, आपको पता है। मैं आपको ये दे दूं इस तरीके से और मैं कहूँ ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालो, ये तो आपको पता है आपको पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाना है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी ले लो, जैसे एंगल को उसने थीटा बोला, रेडियस को उसने आर बोला, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसने रेडियस को आर बोला है और एंगल को इसने ये थीटा बोला है यहाँ पे। सबसे पहले आप निकालते हो एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें आप घटाते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे इसने आर और आर बोला है और थीटा हमें पता नहीं है क्या बोला है, बट थीटा 360 कुछ भी हो सकता है। और इसका वैसे बुक में एक अलग से फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा ऑप्शन पे जाते हैं, देखो बुक में वो ऑप्शन वाला ही इसने यूज करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, इसने जो बुक वाला यूज करा उसमें कुछ नहीं, थीटा बाय 360, ठीक है ना। आप बस चेक करो थोड़ा सा कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर बनना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, इन दोनों को, तो देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा सा यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देखो ये जैसे आर स्क्वायर बाय 2 है और गुना में क्या है, पाई और फिर थीटा है और फिर 180 है। मुझे पता है ये दोनों गुना होंगे तो ये होगा पाई, फिर 180 से होगा तो पाई 360 बनेगा और थीटा भी बनेगा और आर स्क्वायर भी बनेगा। तो क्या थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर है? हाँ इसमें तो है, लेकिन क्या ये सब में है? देखो सेकंड वाले में नहीं है ये चीज, ये चीज सेकंड वाले में कहाँ है? सेकंड वाला नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि माइनस में कुछ होना चाहिए। और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पाई आर थीटा है। तो मेरे भाई ऑप्शन बी होगा, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखा रखा है अपने को। ये क्वेश्चन का ये पार्ट इस तरीके से है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। आओ उसको भी देखते हैं मेरे भाइयों। क्या दे रखा है? कहता है फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। और इस गिवन फिगर में एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, मतलब ये अपना सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो थोड़ा टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ओके, थोड़ा ठीक है, टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो गया। आपको कह रहा है कि क्या करना है, थोड़ा सा मतलब मिक्स है ऐसा समझ लो। ये वाला शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये आपको 60 डिग्री दे रखा है और ये आपको 5 दे रखा है। आपको पता है ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर है, ये पूरा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में से सेक्टर घटा दो ना, ये 5 है मेरे भाई, है ये 5 है। तो उसने बोला हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट 12 है, ये कितना है 12। तो आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट लग के, पाइथागोरस वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के, है ना। आओ देखो इसको, देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, शक्ल हट गई, देखो जरा मेरे भाई। क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी तो चीज है, सर्कल है अपना, ठीक है ना। यहाँ पर ये अपना टेंजेंट बन रहा है इस तरीके से, ये निकालना है मुझे। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से ये वाला हिस्सा घटा दूं, है ना, ये वाला हिस्सा, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा, है ना। अब मुझे यही चाहिए, ये कैसे आएगा, मुझे निकालना है ये ट्राइंगल पूरा, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल देखो ये 90 डिग्री होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लग जाएगा। तो हाफ बेस क्या है, बेस आप कह दोगे भैया 5 है, ठीक है। हाइट कितनी कह दोगे, हाइट आप कह दोगे भैया 12 है। तो ये कट जाएगा, एक नंबर पे कट जाएगा, 6 नंबर पे 5 6 30 हो जाएगा ये। यानी कि आपका जो ट्राइंगल हो जाएगा बाबा वो 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या निकालना है, ध्यान समझना, ये आपका ट्राइंगल 30 हो गया। फिर आपको निकालना है शेडेड रीजन के लिए ये हिस्सा, तो उसके लिए आपको सेक्टर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा दादा, थीटा 60 डिग्री होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पाई को आप क्या लिख लो, 22/7 लिख लो। रेडियस कितना होगा, 5 गुना में 5 होगा। हालांकि वैसे देख लेते हैं इसको कि मतलब पाई को क्या लिखना है, पाई रखना है, क्या रखना है, थीटा 60/360 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। गुना में 22/7 है और फिर 5 गुना में 5 भी है। ये तो थोड़ा सा ऐसा है कि पॉइंट वॉइंट में आएगा अगर सॉल्व होगा तो, ठीक है ना। 22 गुना में 5 अपॉन में 6 और इधर है 7, ये पूरा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसमें आंसर तो दे नहीं रखा, तो फिर अपने को तो प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, आओ फिर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 110 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 6 7 42 हो जाता है। तो 500 5 1 5 550 और इधर 6 और 7 भी है। अच्छा वैसे ये कट जाता 3 नंबर पे और ये 11 नंबर पे कट जाता, तो 11 गुना में 5 गुना में और नीचे में 3 और 7 है। उसके बाद तो और कुछ कट नहीं रहा, तो 55 अपॉन में 5 और 3 7 21 5 5 जा 25 5 5 जा 25 एंड 2 275 अपॉन में 21 21 1 जा 21 6 बचा, ऊपर से आया 5, तो 21 के पहाड़े में 3 नंबर पे 63 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, फिर एक और 0 लगा के एक और 0, फिर ये 9 नंबर पे आ जाएगा। यानी कि ये 13.09 के आसपास आंसर आएगा।
और ये आपका 30 है, तो 30 में से आपको कितना घटाना है, 13.09 के आसपास, ठीक है ना। तो कितना घटाना है, 13.09 के आसपास, तो बचेगा 0.91, 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना, और ये बचेगा अपना मतलब 16.91 के आसपास, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। और देखें कोई डाउट है तो, एक क्वेश्चन में हो रहा है, ये तो डाउट नहीं है, बस ये नॉर्मली दे दिया था। चलो फिर ये वाला डाउट है, आ जाओ इसको करते हैं आगे, ये वाला। तो इसमें आपको क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो दो है, एक तो इतना सा भी है, ये वाला भी हिस्सा है, और एक ये वाला भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको बोला हुआ है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो सेंटर अगर हम ध्यान से देखें सर्कल है, आधा सर्कल है, मतलब ये सर्कल का आधा है ना। और इतने में से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूं कुल मिला के ये वाला, और ये मुझे दे रखा है एक तरीके राइट एंगल ट्राइंगल ही मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है ये, क्योंकि आप देखो पी आर ये आपको 24 दे रखा है, ठीक है, और आपको पी क्यू आपको 7 दे रखा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो ये अपना हाइपोटेनस होने वाला है 25। तो मैं इसमें काम करता हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है ना। इधर देखो ये मेरा सर्कल है, इसमें मुझे इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा मुझे 24 दे रखा है, और ये मुझे सेंटर दे रखा है सर्कल का, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जो मेरा अपना क्या कहते हैं 25 है, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट लग जाएगी, और ये वाला हिस्सा मेरा 7 होगा, ठीक है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट लग जाएगी इसमें, ठीक है ना। वैसे तो प्रॉपरली ना इसने कुछ बोला नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट लगेगी नहीं लगेगी, बट ठीक है हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सर्कल का आधा हिस्सा है, आधे में से मुझे घटाना है। अच्छा सर्कल का जो पूरा, अब देखो मुझे 25 है, समझ रहे हो, क्योंकि ये हिस्सा 25 है, ये हिस्सा 25 है, मतलब रेडियस भी यहाँ से बनाना पड़ेगा, है ना। एक बार ये स्कोर कंफर्म करें कि रेडियस बन पा रहा है, हाँ रेडियस बन रहा है ये, ठीक है ना। पी आर आपको उसने बोला हुआ है 24 है, पी क्यू आपको 25 7 दे रखा है, तो 576 और 49 625 25 ही बनेगा। तो रेडियस आपका आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 12.5 के आसपास, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर 25 है तो रेडियस आपका 12.5 होगा, रेडियस आपका एक तरीके से 12.5 होगा यहाँ पे। और अगर आप सर्कल का एरिया निकालोगे तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, पाई को आप 22/7 लिख लेना, और रेडियस आपको पता है 12.5 2 बार हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी आपको एक तरीके से आधा ही करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है ना। और उसमें से मुझे ये मुझे आधे सर्कल में से मुझे ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हटाना है। कितना, हाफ इंटू, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, ये मुझे ट्राइंगल हटाना है बस, हाफ इंटू बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी 24, ये घटाना है 12, 12 सत्ते 84, मुझे 84 सेंटीमीटर का हिस्सा घटाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा वो इतने में से घटाना है, हाफ इंटू 22/7 और गुना में ये 12.5 है। मैं चाहूँ तो पॉइंट हटा के कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट 25/2 भी लिख सकता था ऐसे, क्योंकि रेडियस डायमीटर 25 था तो रेडियस 25/2 हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 नंबर पे कटा, 11 नंबर पे कटा, तो कुछ कट पेट नहीं रहा, थोड़ी सी सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। उसके बाद क्या कहते हैं 11 को 625 से गुणा कर लो, 625 625 5 5 2 7 6 2 8 6 6875 डिवाइड बाय 28, ठीक है। 28 2 जा 56, ठीक है ना, 2 बच रहा ऊपर से आया, 6 में से 1 बच रहा ऊपर से आया 27, तो 28 के पाड़े में 56 56 112, ठीक है ना। 4 नंबर पे सॉरी हाँ 4 नंबर पे 112, कितना बच जाएगा 5, 2 में से 1 गया, एक ऊपर से आया 55, तो फिर मेरे भाई शायद 5 नंबर पे आ जाएगा मेरे ख्याल से ये। 28 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 140, हाँ तो 5 नंबर पे 140 आ जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा 5 1 फिर पॉइंट लगा के 0, तो फिर 5 नंबर पे तो 245.5 आ जाएगा, लेकिन इसमें से 84 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0.504, 14 में से 8 गया 6, है ना, 14 में मतलब 24 में से 8 गया 16, 161.5 मेरे भाई। ये जो इतना हिस्सा बच रहा है पूरा ये वाला और ये वाला 161.5। मेन लॉजिक समझो, एक सर्कल है, सर्कल का ऐसे बीच में सेंटर है, और यहीं से एक ट्राइंगल बना रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप, तो आप बस आधे सर्कल में से इसको घटा दो ना, आपका आंसर आ जाएगा, जो हमने कर लिया। तो ये कुछ डाउट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।